तो जय हिंद साथियों, अभी तक हमने 8.1 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब बारी है चौथे की, तो चलिए डील करते हैं। दिया कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए, मैंने आपको बताया था कि साइन ए बोले सेक ए बोले सब निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान निकालने होंगे। और ये मान हम निकालते हैं कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या है पाइथागोरस प्रमेय? अगर इसको हम नाम लिख दें कि ए बी सी और बी को कर देते हैं राइट एंगल। ठीक है, यहां से समझिएगा बात। 15 कोट ए बराबर 8 है और हम कोट ए का मान निकालें, 8 बटे में 15 हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब है और नीचे वाला आधार है। ठीक है, ए नाम ले रहा है तो पहली भुजा आधार, दूसरी लंब। कर्ण तो फिक्स होता है, तो लंब हो गया 8 और बची भुजा हो गई 15 मीटर, जो भी हो। कर्ण निकालना है, फॉर्मूला क्या लगता है कर्ण का? कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप किसी भी लंब आधार बोल लो, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर मिलता है 225, इसका मिलता है 64, जोड़ने पर मिलता है हमको 289 और एक किसका स्क्वायर है? 17 का। हम कहा से कर्ण कितना मिल गया? 17। बस इतना काम हो गया। अब बल्ले बल्ले, अब कुछ भी हो सकता है। अब पूछ रहा मेरे भाई कि साइन ए निकालो। साइन ए क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। ए बोल रहा है तो लंब 8 हो गया और कर्ण बोल रहा है तो एसी की वैल्यू 17। ठीक, फिर बोला है सेक ए। सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। कर्ण तो फिक्स है, उसको ढूंढना ही नहीं है, आधार देखना है। ए बोल रहा है तो पहली भुजा आधार, ये हो गया 15 मीटर। ये क्वेश्चन फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डील करते हैं। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दे रखा है। इसके सहारे हम त्रिभुज के तीनों कोण का मान निकाल लेते हैं, सभी तीनों भुजा का। और बाकी जो कुछ पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, आप जानते हो 6 ठो है, एक का दे ही रखा है तो शेष 5 का निकालना होता है। चलिए करते हैं। पहले हम वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और तीनों भुजाओं की पूर्ति करेंगे। पहले इसको देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, कर्ण बटे क्या होता है? आधार। इसका ही मान दे रखा है 13 बटे 12। ठीक, तो कर्ण बड़ी भुजा होती है 13। कोई एबीसी नहीं लिखा है तो आप 12 किसी को मान लो। बेसिकली बेसिक या बेस आधार यही होता है। ठीक, अब बताओ हमको ऊंचाई निकालना है इस बार। तो फॉर्मूला कर्ण बराबर रूट में क्या होता है? लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। कर्ण का मान 13 है, 13 लिख दो। इधर देखो रूट में क्या है? लंब नहीं पता है, ए बी नाम है तो ए बी का स्क्वायर कर दो। और आधार कितना है? 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। रूट हटाना है हमको तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 169 और इससे रूट गायब हो गया तो ए बी स्क्वायर प्लस 144। लाख घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। तो सिंगल कर दो ए बी और सिंगल कर दो 25 को, 5 हो जाएगा। ए बी कितना मिल गया? 5। वैसे आपको सारे ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 12, 5, 13 एक ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, 24, 10, 26 ट्रिपलेट है। ठीक, और 12, 13, 15 भी क्या है? ट्रिपलेट है। तो ए भी मिल गया। अब क्या करना है हमको? वो सारे वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। अन्य सभी कह रहे हैं, से कोई छोटे सभी, तो साइन निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊंचाई को बोलते हैं 5 हो गया, कर्ण कितना हो गया? 13। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसको उल्टा कर दो ना, 13 बटे 5 हो गया कोसेक का। आगे बढ़ो, टेन का निकालो। लंब बटे आधार, लंब क्या है? 5, आधार कितना है? 12। इसका उल्टा कोट निकालो, इसको उल्टा कर दो, 12 बटे 5। एक क्या बच गया? इसका चेला कोस थीटा, तो जो दिया है उसी को उल्टा कर दो। है ना जी? मजा आया? चलो देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, तो मेरे भाई
इस एक्सरसाइज का सबसे ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसको समझते हैं बड़ी आसानी से कि आपके एग्जाम में आपको सीधा याद आ जाए, ठीक। और एग्जाम में छपने वाला है। देखो कह रहा कि यदि ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण उसको बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 से अधिक हो। जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए पहले तो कह रहा है कि कोण ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, इसलिए मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर रखा। ए को भी न्यून कोण बना दिया, बी को भी न्यून कोण। आसानी से समझने के लिए मैंने दो अलग अलग फिगर बना दिए, ठीक। इसमें समकोण क्यू है, इसमें समकोण एस, ठीक। आपको गिवन क्या है, आपको दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ए बोल रहा है तो इस त्रिभुज में देखो, बी बोल रहा है तो उसमें। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ए क्यू बटे में ए पी, ए क्यू बटे में ए पी, ठीक। वैसे ही उसमें देखो इसके हिसाब से कोस बी बोल रहा है, आधार बटे में कर्ण, बी एस बटे में बी आर, बी एस बटे में बी आर, ठीक। इसको मान लेते हैं एक नियत राशि के बराबर। इसे मान लेते हैं कि माना, लेकिन एक काम करना तुम, इससे पहले क्या कर देना कि कर्ण के साथ कर्ण का अनुपात लिखना और आधार के साथ आधार का, इसको क्रॉस कर लो, ठीक। या इसको हम देखो ए क्यू क्या था, आधार था, और उसमें बी एस क्या था, आधार। इन दोनों का साथ में ए क्यू बटे बी एस, और ये जाएगा वहां पर ए पी बटे बी आर, ठीक है। सेम चीज है कर्ण कर्ण के साथ, आधार आधार के साथ। अब हम इन दोनों राशि के बराबर क्या मानते हैं, एक नियतांक राशि के। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। कर्ण कर्ण का अनुपात आधार आधार का अनुपात के बराबर है, ठीक। अगर हम इसको एक दो स्टेप डील करें तो इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है, तो 1 बाई 1 इसके बराबर के लेते हैं। ए क्यू बाई बी एस बराबर के है, तो मेरे भाई ए क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो के इंटू बी एस हो जाएगा। इतनी सी बात आपकी बड़ी काम की चीज होगी। वैसे ही इसके बराबर भी ये है, तो इसको भी लिख लो कि ए पी बटे बी आर बराबर के हो, तो अगर आप निकालोगे ए पी की वैल्यू तो हो जाएगा के इंटू बी आर, और ये भी आपके लिए काम की वैल्यू, ठीक। हमने कर्ण और आधार निकाल लिया था, दोनों त्रिभुज में क्या बचा है, लंब। लंब के बारे में देखते हैं जरा। इसका लंब है पी क्यू, इस त्रिभुज का, तो पी क्यू लंब निकालोगे तो हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना स्क्वायर, ए पी है, ए पी का स्क्वायर माइनस आधार कितना हो जाएगा, ए क्यू का स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल वैसे ही अब उसका लंब इसके लंब के अनुपात में आएगा, तो उसका लंब का नाम क्या होगा, एस आर। ऊपर से आ जाओ आर एस, तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो उसमें कर्ण क्या है, बी आर है, आधार क्या है, बी एस, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए कि इसको तो लिख लेते हैं पहले कि पी क्यू बटे आर एस। उधर देखना क्या हो रहा है, ए पी की वैल्यू क्या निकाले हो, के इंटू बी आर, ए पी स्क्वायर, इसका मान क्या लिख देंगे हम, के इंटू बी आर का स्क्वायर, के इंटू बी आर का स्क्वायर माइनस एक क्यू, एक क्यू की वैल्यू के इंटू बी एस है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, के इंटू बी एस का स्क्वायर, ठीक है। पूरे के बटन क्या चल रहा है, ये चल रहा है, थोक नहीं चल रहा है, बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, पी क्यू बटे आर एस तो हो ही गया है। देखो स्क्वायर में है, के भी है, स्क्वायर में है, यहाँ भी के है। अगर स्क्वायर करते हो तो के का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा। दोनों जगह के दिख रहे हैं स्क्वायर में, तो हम के स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। इन दोनों ब्रैकेट से बाहर का निकल जाएगा कॉमन के स्क्वायर, और जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के बदले सिंगल रूट में निकल जाए, मतलब फाइनली इसमें से के बाहर निकल गए, ठीक। के आ गया बाहर, तो रूट में क्या बचा, बस ये बच गए बी आर स्क्वायर और माइनस बी एस स्क्वायर, और नीचे भी बिल्कुल वही चीज है, देखो रूट में बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। तो ये पूरा रूट की वैल्यू से कट गया, फिर क्या बच गया, के। अब आप यहाँ से क्या दिख रहा हो कि पी क्यू बटे आर एस, इसका मान भी क्या आ गया, के। समीकरण 2, ये क्या हो गया, देखो 1 में क्या दिख रहा था कि कर्ण से कर्ण का अनुपात के बराबर है,
आधार से आधार का अनुपात k के बराबर है, और यहाँ लंब से लंब का अनुपात भी k के बराबर है। मतलब तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में अनुपातिक वैल्यू में आ गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि समीकरण 2 व 1 से या 1 व 2 से एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये था मजेदार सवाल इस चैप्टर का। ठीक।